आज हम सेंस ऑफ सेंट यानी कि सेंस ऑफ स्मेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको ऑल्फैक्शन भी बोलते हैं। सो लाइक द सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ स्मेल इज अ केमिकल सेंस। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो केमिकल सेंस होती है, ऐसे ही सेंस ऑफ स्मेल भी एक केमिकल सेंस ही होती है। द एबिलिटी टू स्मेल ओडर्स, ओडर्स का मतलब होता है अलग अलग तरह की जो स्मेल आती है हमें, उसको उस एबिलिटी को हम ऑल्फैक्शन या ऑल्फैक्टरी सेंस भी बोलते हैं। The outer part of the nose serve as the same purpose for odors that pinna and ear canal serve for sound. Both are merely ways to collect the sensory information and get outer part मतलब ये जो हमारा नोज का ये जो आउटर पार्ट है ये वाला, ये बेसिकली वही काम करता है जो ईयर में पिन्ना का काम था, कि जो भी सेंस ऑफ जो भी हमें स्मेल आएगी उसको आगे की तरफ भेजने का काम करता है, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको। सो द पार्ट ऑफ द ऑल्फैक्टरी सिस्टम दैट ट्रांसड्यूसेस ओडर्स, ट्रांसड्यूसेस मतलब ट्रांसडक्शन, जिसमें हमने ऊपर भी पढ़ा था कि साउंड वेव को अगर इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर रहे हैं तो वो ट्रांसडक्शन होता है। ऐसे ही ओडर्स को, स्मेल को अगर सिग्नल में चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में ब्रेन को, ताकि समझ में आ जाए, तो उसको भी ट्रांसडक्शन ही बोलेंगे। Turns orders into signal the brain can understand, is located at the top of the nasal passage. This area of olfactory receptor cells is only an square inch in each cavity, yet contains about 10 million olfactory receptors. तो यहाँ पे जो आपको ये नजर आ रहे हैं olfactory receptor cells, ये सीलिया जो है, ये जो इनके जो ब्रांचेस निकले हैं इनको सीलिया बोलते हैं, सीलिया ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। तो ये जो है रिसेप्टर सेल्स है जो यहाँ से आपको जो भी सिग्नल एयर मॉलिक्यूल्स जो आते हैं उसकी जो भी सिग्नल होते हैं वो यहाँ पे रिसीव होते हैं, ठीक है। और ये दोनों साइड में है, लेफ्ट और राइट साइड में आपके नोज के, और अबाउट एन इंच, स्क्वायर इंच जितना ये बड़ा है, स्क्वायर इंच एरिया है ये। Olfactory receptor cells. The olfactory receptor cells each have about half a dozen to a dozen little hairs called cilia. तो यही hairs हैं जिनको मैं cilia बोल रही हूँ, मतलब हाफ अ डजन या डजन hairs हैं यहाँ पे, जो कि आगे कैविटी की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। कैविटी मतलब जो आपकी नाक के अंदर जो स्पेस है उस तरफ। Like taste buds, there are receptor sites on the hair cells and sensing with the brain. तो जैसे टेस्ट बर्ड्स में था एक रिसेप्टर साइट्स थी अलग अलग शेप में, यहाँ पे भी वैसे ही है। तो जैसे आपको वो एयर मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसमें स्मेल ओडर होती है, वो अपने अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर साइट पे जाके फिट हो जाती है, फिर वो आगे जाके आपके ब्रेन की तरफ जाता है सिग्नल। When a person is sniffing something, the sniffing serves to move molecules of whatever the person is trying to smell into the nose and into the nasal cavity. When it smell of baking bread, apple, etc. ओके, तो जब आप स्मेल करते हो तो यहाँ से एयर मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं और आपकी इस नेजल कैविटी से होते हुए सीलिया पे पहुंचते हैं। उसके आगे फिर ये ऑल फैक्ट्री बल्ब जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे इन्होंने जूम करके दिखाया है। ये एक बल्ब है, ये देखो नीचे यहाँ कैसे अटैच है, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है जो यहाँ पे इस मेम्ब्रेन को दिखाया है यहाँ पे इन्होंने। यहाँ पे नर्व फाइबर्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं, ये सीलिया है जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये रिसेप्टर सेल्स है जहाँ पे सिग्नल रिसीव होता है। तो ये ऑल फैक्ट्री बल्ब एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सेंस ऑफ स्मेल का। Olfactory receptors are like taste buds. Olfactory receptors also have to be replaced as they die naturally. तो जैसे taste buds हैं वो बहुत जल्दी रिप्लेस होते रहते हैं 10 से 15 दिन में, क्योंकि वो बहुत यूज होते हैं। ऐसे ही हमारे olfactory receptors जो हैं ये भी बहुत यूज होते हैं, क्योंकि आपको हमेशा कुछ ना कुछ तो एयर मॉलिक्यूल आपके नोज के थ्रू अंदर जाते ही रहते हैं, तो इनको भी बहुत जल्दी रिप्लेस करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 5 to 8 वीक्स में रिप्लेस होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी। और टेस्ट बर्ड्स तो हमने 5 तरह के पढ़े थे, पर ये कह रहे हैं कि जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं ये कम से कम 1000 टाइप्स के हैं, मतलब 5 तो बहुत कम है, तो 1000 के आसपास के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है।
देन ऑल फैक्ट्री बल्ब पे आते हैं हम, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका सेंस ऑफ स्मेल का. Olfactory bulbs are located right on the top of the sinus cavity on each side of the brain directly beneath the frontal lobe. तो हमने जो ऊपर olfactory bulb देखा था वो आपकी जो कैविटी है इसको साइनस कैविटी बोलते हैं. जो खाली जगह होती है यहाँ पे इसको साइनस कैविटी बोलते हैं. ये ब्रेन के साइनस कैविटी पे है, फ्रंटल लोब के एकदम नीचे, और दोनों साइड पे है, लेफ्ट और राइट साइड पे आपके नोज के. The olfactory receptors send their neural signals directly to these bulbs bypassing the thalamus, the relay center of the sensory information. The olfactory information is then sent from the olfactory bulb to the higher cortical areas, including primary olfactory cortex. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी सीलिया से होते हुए जो भी सिग्नल आपके olfactory bulb में जाते हैं वो डायरेक्टली आपके ब्रेन पे जाते हैं, थैलेमस से नहीं जाते, क्योंकि ये जो सेंस ऑफ स्मेल होती है ये थैलेमस से होते हुए नहीं जाती है. बाकी सारी सेंसेस हैं जो वो ब्रेन का जो पार्ट होता है थैलेमस, उससे ही आगे फॉरवर्ड होती हैं. वो पहले थैलेमस पे जाती है, थैलेमस आगे भेजता है. बट जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो थैलेमस पे नहीं जाती है, वो डायरेक्टली ब्रेन में जाता है जहाँ पे उसको जाना है. जैसे कि पिरीफॉर्म कॉर्टेक्स, ये है ना पिरीफॉर्म कॉर्टेक्स है, वहां पे जाती है. फिर ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडेला जो इमोशन से रिलेटेड है, जिस पार्ट का काम इमोशंस को वो करना है, कंट्रोल करना. तो ये सारी जगह पे ये सेंस ऑफ स्मेल डायरेक्ट जाती है बाईपास करके थैलेमस को. तो यहाँ पे ये सेंस ऑफ स्मेल के बारे में खत्म हो गया. अगला जो आपकी इम्पोर्टेंट सेंस है वो है सोमेस्थेटिक सेंस, या फिर जिसको सेंस ऑफ टच बोलते हैं. टच, प्रेशर, टेम्परेचर सभी आ जाता है इसमें. मतलब आपकी जो स्किन की सेंस है, जो आपकी स्किन फील कर सकती है, जो आपकी बॉडी की जो फीलिंग होती है उसको सोमेस्थेटिक सेंसेस बोलते हैं. इसके अंदर स्किन आ जाती है, स्किन में जैसे टच आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, पेन आ जाता है. इसमें काइनेस्थेटिक आ जाती है. यहाँ पे ये दिया हुआ है देखो, सोमा मीन्स बॉडी होता है और एस्थेटिक मीन्स फीलिंग होती है. तो बॉडी को जो चीज फील हो रही है सोमेस्थेटिक सेंस हो गई. फिर इसके अंदर स्किन की सेंसेस आ जाती है, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन. इसमें काइनेस्थेटिक सेंस आती है. काइनेस्थेटिक का मतलब लोकेशन ऑफ बॉडी पार्ट, कि आपके बॉडी पार्ट्स कहाँ पे हैं. आपको पता होता है ना कि आपके हाथ पैर किधर है. अगर आपके आंखें बंद भी कर दे तो भी आप बता पाते हो. वो होती है काइनेस्थेटिक सेंस. और वेस्टिबुलर सेंस होती है मूवमेंट और बॉडी पोजिशन, कि आप चल रहे हो तो आप गिर तो नहीं रहे हो, आप बैलेंस करके चल पा रहे हो, आप भाग पा रहे हो. तो वो चीज आप जो बॉडी की मूवमेंट और पोजीशन जो है उसको ठीक रख पाते हो, तो वो वेस्टिबुलर सेंस होती है. फिर आते हैं टाइप ऑफ रिसेप्टर सेल्स इन स्किन. इसके अंदर स्किन के अंदर कितने रिसेप्टर सेल्स होते हैं इसमें लिखा हुआ है हाफ अ डजन डिफरेंट रिसेप्टर सेल्स होते हैं. अबाउट हाफ अ डजन मतलब आधा डजन कुछ रिसेप्टर सेल्स होते हैं स्किन में. तो सम ऑफ देम विल रिस्पॉन्ड टू ओनली वन काइंड ऑफ सेंसेशन, और उनकी कुछ पर्टिकुलर एक सेंसेशन होती है जिसपे वो रिस्पॉन्ड करते हैं. मतलब जैसे कि पेनिशियन कॉर्पुसल्स जो यहाँ लिखा हुआ है, पेसिनियन कॉर्पुसल्स है. पेसिनियन कॉर्पुसल्स वो स्किन के नीचे होते हैं, जस्ट बीनीथ द स्किन, और वो जब प्रेशर चेंज होता है तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. वो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन प्रेशर. जब प्रेशर चेंज होता है तो उसको वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे आप जोर से दबा रहे हो किसी का हाथ, तो उसको जो उस चीज का पता चल रहा है ना, प्रेशर पड़ रहा है उसके हाथ पे दबाने से, तो वो कौन से वो होते हैं, सेंसेशंस होते हैं, ये पेसिनियन कॉर्पुसल्स होते हैं. जो फिर देयर आर नर्व एंडिंग्स, एक और होता है नर्व एंडिंग्स होती हैं जो दैट रैप अराउंड द एंड्स ऑफ द हेयर फॉलिकल. जो स्किन के जो आपके ऊपर जो हेयर्स हैं उसके एंड पे कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि पेन, सेंसिटिव टू टच एंड पेन होती है. मतलब टच और पेन को सेंस करती है वो. तो जैसे आप इसमें कोई एग्जांपल लिख दिया हुआ है कि व्हेन दे ट्वीज, जब आईब्रो किसी की ट्वीज की जाती है, ट्वीज मतलब आईब्रो को खींचा जाता है, तो उसको पेन, जो हेयर खींचते हैं उसको पेन इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं जो पेन को सेंसिटिव होती हैं, पेन को लेके. फिर उसके बाद कुछ फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं
जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन के नीचे ही होती हैं, जो टेम्परेचर और प्रेशर को रिस्पॉन्ड करती हैं और पेन को भी। तो ऐसे मतलब आपकी स्किन में अलग अलग टाइप के नर्व एंडिंग्स हैं जो अलग अलग सेंसेस पे रिस्पॉन्स देती हैं। फिर उसके बाद इन्होंने पेन की बात करी हुई है, यहाँ पे स्किन दिखाई हुई है, स्किन के जो अलग अलग सरफेस है, ये स्किन ऊपर वाला है, फिर ये लेयर है अलग, इसके अंदर की लेयर है, ये स्वेट ग्लैंड है जहां से पसीना आता है, ये फैट है आपके स्किन के नीचे का, ये है आपकी पेन सेंसिटिव और फ्री नर्व एंडिंग है जो पेन को सेंस करते हैं, और ये ब्लड वेसल्स हैं। तो ये स्किन के अंदर का पार्ट दिखाया हुआ है कि स्किन की लेयर्स है। फिर देयर आर एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन। अब यहाँ पे कह रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन भी है। देयर आर रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट पेन एंड प्रेशर इन द ऑर्गन्स, और जो टाइप ऑफ पेन कॉल्ड वाइसरल पेन, एक टाइप ऑफ पेन है जो जैसे ऑर्गन्स में अगर हमें पेन होती है, जैसे पर्टिकुलर ऑर्गन में, जैसे कभी कभी हमें पेट में दर्द हो रहा है या कहीं पे ऐसी जगह जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में वहां पे पेन होता है, तो उसको जो डिटेक्ट करता है उस टाइप के पेन को हम बोलते हैं वाइसरल पेन। और जो स्किन में, मसल में, टेंडन्स और जॉइंट्स में जो पेन होती है उसको बोलते हैं सोमैटिक पेन। तो पेन भी दो टाइप की है। सोमैटिक पेन इज द बॉडीज वार्निंग सिस्टम दैट समथिंग इज बीइंग और इज अबाउट टू बी डैमेज एंड टेंड्स टू बी शार्प एंड फास्ट। सोमैटिक पेन बहुत शार्प और बहुत फास्ट होती है क्योंकि वो इस चीज की वार्निंग देती है, इस चीज का सिग्नल होती है कि कोई चीज आगे डैमेज होने वाली है या हो गई है डैमेज। तो जैसे सपोज आपके मसल्स में कहीं पेन हो रही है तो ये चीज शो करता है कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या जॉइंट्स में कहीं पेन होता है तो डैमेज होने वाले हैं। तो इस टाइप से जो सोमैटिक पेन होती है वो आपको एक तरीके से सिग्नल देती है कि कोई चीज डैमेज हो सकती है आपकी बॉडी में। Another type of somatic pain is carried on the small nerve fiber and is slower and more of general ache. कभी कभी सोमैटिक पेन्स थोड़ी सी स्लो और हल्के दर्द की तरह भी होती है, जैसे हेडेक वगैरह होता है। तो ये आपको एक तरह से रिमाइंडर देने के लिए होती है कि आप जो है या तो इंजर होने वाले हो तो अपने आप को आप डैमेज होने से बचा लो। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हिट योर थंब विद द हैमर, द इमीडिएट पेन सेंसेशन इज द फर्स्ट काइंड। अब आपके हाथ में अगर हथौड़ा लग जाता है, मान लो आप कील पकड़ के ठोक रहे हो हथौड़े से और आपके अंगूठे पे लग जाता है, तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत जोर से जो दर्द होगी वो तो एकदम शार्प वाली होगी, जो ये बोलेगी कि कुछ डैमेज हो गया है। लेकिन जो बाद में आपको धीरे धीरे हल्की हल्की पेन उसमें होती रहेगी, वो ये रिमाइंड कराने के लिए होगी कि आपको उस जगह को ज्यादा वो नहीं यूज नहीं करना है और ध्यान रखना है उस पर्टिकुलर जगह का। तो ये जो पेन होती है एक तरीके से आपको ठीक रखने के लिए ही होती है, आपको ये याद दिलाने के लिए कि उस जगह का ज्यादा ध्यान रखना है। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज बताई हुई है कि कभी कभी कुछ लोग के अंदर जेनेटिकली एक ऐसी कंडीशन होती है कि उनको पेन फील ही नहीं होती। सो पीपल हु आर बॉर्न विदाउट द एबिलिटी टू फील पेन, मतलब उनको पेन ही फील नहीं होती अगर उनको चोट भी लग जाए तो ऐसी एक रेयर कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल एनाल्जेसिया। सो कॉन्जेनिटल या फिर कॉन्जेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन विद एनहाइड्रोसिस, तो ये दो नाम आपने याद रखने हैं, CIPA। तो चिल्ड्रन विद दीज डिसऑर्डर्स कैन नॉट फील पेन व्हेन दे कट ऑफ। जब बच्चे होते हैं छोटे तो उनको ये कुछ कट लग जाए, कहीं चोट लग जाए तो उन्हें पता ही नहीं चलता क्योंकि उन्हें पेन नहीं होती, और उस वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन उनको होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्योंकि अगर उनको चोट का पता नहीं चलता तो वो रोते भी नहीं है, और उससे उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता कि कहीं चोट लगी है, और वो फिर बहुत ज्यादा चोट खराब हो जाती है क्योंकि उसको वो ट्रीट नहीं कर पाते। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर किसी को इस टाइप की रेयर कंडीशंस हैं तो। These disorders affect the neural pathway, मतलब ये डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, क्योंकि जहां से पेन के सिग्नल हमारी ब्रेन की तरफ जाते हैं वो पाथवे ही डैमेज होता है।
तो ना उसको हीट ना कोल्ड, कोई ऐसी सेंसेशन नहीं होती। अब आप सोचो बहुत ठंड हो रही है और आपको ठंड नहीं लग रही है, और आप कपड़े कम पहन के बाहर जा रहे हो इतनी ठंड में भी, क्योंकि आपको फील नहीं हो रही, लेकिन आपकी बॉडी तो डैमेज हो ही जाएगी, आप बीमार तो फिर भी पड़ जाओगे ना, सिर्फ आपको फील नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत डेंजरस हो जाता है। और एक कंडीशन और है, फैंटम लिम्ब पेन। ये जो है इसमें ये बताया कि जैसे कभी कभी कोई व्हेन अ पर्सन हु हैज हैड एन आर्म और लेग रिमूव समटाइम्स फील पेन इन द, जब किसी का हाथ या पैर काट के निकाल देते हैं क्योंकि एक्सीडेंट में वो टूट गया या डैमेज हो गया कुछ भी है, तो भी उस जगह पे उनको एक पेन सी फील होती है, जबकि वो हाथ उसका नहीं है, वहां पे काट दिया है, सर्जरी के टाइम काट दिया गया है, लेकिन फिर भी वो उसको लगता है कि उसके हाथ में उसको दर्द हो रही है। तो उस टाइप की जो कंडीशन होती है उसको फैंटम लिम्ब पेन बोलते हैं। फैंटम मतलब वो चीज़ वहां नहीं है लेकिन आपको लग रहा है वहां पे है। तो ज़्यादातर ये ऐसी वहाँ प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनकी एक्सीडेंट्स के बाद एम्पुटेशंस होती है, मतलब उनके हाथ पैर काट के निकाल दिए जाते हैं, ताकि क्योंकि वो डैमेज हो चुके थे टोटली। तो ये साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है। तो ये भी एक यहाँ पे पेन से रिलेटेड एक कंडीशन है। तो ये आपको दोनों कंडीशंस यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर आगे गेट कंट्रोल थ्योरी है पेन की, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।